आज का दिन हर कोई याद रखेगा इस सीजन में, क्योंकि इस सीजन में सीजनिंग का तड़का आज ही के दिन लगने वाला है। ट्रॉफी की ये बात जरूर है, लेकिन कुछ ऐसे नाम होंगे जो आज इस मंच को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह देंगे। ये मुलाकात इन टीम्स की हुई जरूर थी कुछ दिनों पहले, लेकिन फिक्सर्स आज कुछ टीमें आखिरी बार इस स्टेज के ऊपर अपने कदम रखेंगी। तनाव का माहौल है ओशन। आज सभी को पता है एलिमिनेशन दाव पे, और टीम नेबुला ये अपना छाप छोड़ने आई है। ये टीम जिसने चैलेंजर्स सीरीज को एब्सोल्युटली कॉन्कर किया था, ये चाहेंगे कि आज जब मौका मिला है टॉप 8 में आराम से अपनी जगह बनाए। एंड देन देयर इज शैडो, जो अपनी शैडो से जानते हैं कैसे रूल करना है। एक साल इनका पूरा था। इनका परफॉर्मेंस किस प्रकार आएगा आज। सी गॉड पिछले हफ्ते हमने देखा था, इम्पैक्ट प्लेयर बने थे, एक छाप छोड़ी थी, बट इतना कुछ नहीं कर पाए कि उनकी टीम सेमीफाइनल्स या टॉप 4 पे आ पाती। बट आज यू नेवर नो ओशन, कुछ भी हो सकता है। और ये दर्शा सकती है कि असली मास्टर्स चैलेंजर सीरीज से निकले हैं। एक दिन 4 गेम्स हम सबके सामने देवी और सज्जनों, और चलिए जॉर्ज पोल से लेकर के लिपोवका तक का एक ट्रिप मारा जाए, क्योंकि यहाँ के लिए ये फ्लाइट पाथ बहुत ही आसान होगा अपर साइड की टीम्स के लिए। अभी तक तो सारे खिलाड़ी हंसते खेलते चल रहे थे, बट यही वो प्रेशर है जो सबको खा रही है, और सभी को पता है कि पहला गेम इरांगल कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ऐसे में धोखा मिला है फ्लाइट पाथ ट्रैजेक्टरी से। नॉर्थ साइड फ्लाइट पाथ बिल्कुल, और हॉस्पिटल से यस्नाया पॉलियाना, ये सफर काफी कठिनाइयों भरा रहेगा। ऐसे में अगर सर्कल नीचे की तरफ को चला गया तो कठिनाइयां तो आपको भी पता है और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएंगी। मुश्किलें बहुत ज्यादा हो सकती है यहाँ प्लेयर्स के लिए। TWOB जार्की के एरिया की तरफ को वो खिलाड़ी जाते हुए नजर आएंगे। मेटा निंजा के लिए ये एक इंपॉर्टेंट गेम बन जाता है। दूसरी तरफ हम निंजा जॉर्ड को देख पा रहे हैं अपनी टीम के साथ काफी कंफर्टेबल से इस समय के लिए प्लेयर्स उतरना शुरू कर चुके हैं, और थोड़ी देर में वो सर्कल हमारे सामने होगा। 30 क्षणों के अंदर थोड़ा सा एक दूसरे से दूर होना, क्या ये चिंता का विषय बन सकता है। डायनासिस को छोड़ करके नेबुला के प्लेयर अभी के लिए जाते नजर आए थे। जी नहीं, उन्हें वो पार प्ले फिनिश चाहिए, उन्हें वो शुरुआत चाहिए, उसकी कोशिश करी जा रही है। रेकनिंग शुरुआती क्षणों के अंदर ऐसे फंस जाना, ये आपको बहुत ज्यादा नीचे घसीट सकता है, और रेकनिंग ऐसे मौकों पर प्रेशर अपने ऊपर लेकर के आ सकती है। नोमी और आदि ये लेकर के आए हैं अपने साथ वेपन। ऐसे में डायनासिस ना हेलमेट ना वेस्ट, उन्हें स्पॉट करने की कोशिश, स्पॉट किया जा चुका है। सबसे पहला खिलाड़ी जो कि टेक डाउन होगा वो डायनासिस होने वाले हैं। रेकनिंग चिंता के बादल, ऐसा ना हो कि रेकनिंग की चिता यही बना दे। पर हिट करवाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं। फीनिक्स के प्लेयर्स के ऊपर हावी होना जब चाहते थे तो पेड़ में गाड़ी टकरा गई, जो आपको बैकफुट पर रखती है, और ये बैकफुट आपको बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा। नेबुला, कहीं ये नेबुला एक एक्सप्लोड हो करके यहीं पर खत्म ना हो जाए, क्योंकि फीनिक्स दे हैव टू राइज फ्रॉम द एशेस, और ये वो फाइट बनती है जो इनके लिए एक बहुत बड़ी शुरुआत हो सकती है। अभी तक फीनिक्स बॉटम ऑफ द टेबल पे थी, लेकिन जैसे ही पूरा टेबल रीसेट हुआ है, फीनिक्स के पास मौका है। मौका भी है, दस्तूर भी है। फीनिक्स ऑलरेडी निगाहों में इन्होंने देख रखा है कि टीम नेबुला अब पीछे हट रहे हैं। अब इनको एक डिसीजन लेना पड़ेगा। क्या वो चेस्ट पे मौजूद कंपाउंड का कवर है। TWOB वो भी फाइट लेना चाह रहे हैं। ऑलरेडी दोनों तरफ से ट्रेड्स देखने को मिला है। बैड ओपी गाड़ी से उतरेंगे, शॉट्स लेने की कोशिश, बट उससे पहले ही नॉडियो को बाहर किया गया था, और मार्कस गेमिंग पलक झपकते ही एलिमिनेट हो गई। पहली टीम आज के दिन की एलिमिनेट होने वाली पहली टीम, लेकिन TWOB भी अभी शांत नहीं बैठ पाएगी, क्योंकि उनके ऊपर 4TR के खिलाड़ी आ चुके हैं। हर कोई ऐसे हिल्स का कंट्रोल अपने लिए रखता है। अभी वो ऑलरेडी डाउन थे, उनको टेक डाउन किया जाएगा। खतरा रहे हैं, उनके टीममेट्स आसपास जरूर हैं, लेकिन ऊपर मैप पर नजर डालिए, हेनरी शायद सिर्फ एक बेट बन सकते हैं। बैकएंड से मल्टीपल प्लेयर्स हैं, और वो मल्टीपल प्लेयर्स आकर के FS के खिलाड़ियों को अलग अलग एंगल से घेर सकते हैं, जिसके लिए शायद FS बिल्कुल भी तैयार ना हो। ये ऑफिशियल की बैटल नजर आ रही है ऐसे अनऑफिशियल मौके पर, लेकिन इस बैटल का अंजाम क्या टीम आर्यन अपने हिस्से में ले पाएगी वापस से। और देखिए एक और नॉक। FS भारी दुविधा में इस समय। टीम AX इनको रोंदते हुए नजर आ रही है। साइरेक्स
इन्होंने भी ग्रेनेड को कर लिया, भापा है। लेवाई ठीक बालकनी पे मौजूद है, रिकशे करवाने की कोशिश थी और सक्सेसफुल भी बने। एंड टीम एक्स फाइनली वो एक्स प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आराम से बिना किसी प्लेयर को गवाए एफएस को बेघर कर दिया। 8 पॉइंट्स, सर्कल अभी कटा और उसके पहले इन्होंने पूरी टीम का एलिमिनेशन किया। 1 फाइनल सेकंड रिमेनिंग, मतलब टीम आर्यन के पास भी पॉइंट्स का भंडार है। लेकिन अब नेबुला, क्या इनके पास फाइटिंग स्टांस का पूरा वो भरमार रहेगा? अर्चित वो एयूजी लेकर के 26/19, उनके पास गोलियां, मतलब धीरे धीरे गोलियां खत्म हो सकती हैं। एक इनके अंदर भी मात्र 8 गोलियां नजर आ रही हैं इस समय, आप देखिए। उनको जरूरत और पड़ेगी नहीं। अर्चित ये आराम से यहां फुल स्टॉप लगाते नजर आएंगे और नेबुला अलग अलग हिस्सों में जाकर के उनका भी पूर्ण विराम होता हुआ समाप्ति। मोक्ष ऑलरेडी एक प्लेयर को टेक डाउन किया जरूर था। शैडो की भी एचपी काफी ज्यादा कम हुई है, ऐसे में उनको आराम से टेक डाउन किया जा सकता है। लेकिन ये बैकअप क्या ये लेट तो नहीं आया? क्योंकि खिलाड़ी मात्र एक बचे और मोक्ष तो तैयार बैठे हुए हैं, बाइसन का इस्तेमाल कर रहे थे। रीलोड के ऊपर वापस से जा सकते हैं, एंगल्स लेकर के टेक डाउन करने की कोशिश। रीलोड की भी जरूरत नहीं और लॉस हरमानोस को हुई है मोक्ष की प्राप्ति। और अभी के लिए सिनेवी के लिए भी सेम इश्यूज, क्योंकि आसपास टीम्स काफी सारी हैं और सबने फिनिश फीड भी पड़ा होगा। अच्छा फाइट लिया मोक्ष, अमूमन हम देखते नहीं है बाइसन को इतने लेट तक कोई खिलाड़ी को चलाते हुए, बट सटीक तरीके से इन्होंने चलाई। और रूइंस पे एक और झड़प, लिखता है स्पोर्ट्स और टीम आर्यन। डिवोटी लीडिंग द चार्ज, टीम के लिए फ्रंट लाइन कर रहे हैं। आर्यन पकड़े गए थे ओपन में, बट डिवोटी ने वो ओपनिंग दिला दी। इन्फर्नो हुए डाउन और एक फाइट भी हो रही है वर्सेटाइल वर्सेस H4K, जहां पे वर्सेटाइल बड़े आराम से उनके खिलाफ वो फाइट्स जीत रहे हैं। बट स्टार बॉय इनके ऊपर निगाहें, हेनरी डिवोटी साथ साथ ग्रुप अप कर चुके हैं और इनके ऊपर पुशन करना चाहेंगे, बट थोड़ा सा ध्यानपूर्वक खेलना पड़ेगा स्टार बॉय पे, क्योंकि जो एंगल पे वो मौजूद है थोड़ा सा एक्सपोज्ड एंगल है। कवर चाहिए इनको, उनके बाकी टीममेट्स भी मौजूद, बट हेनरी देखिए कितना एक लंबा रोटेशन निकाल रहे हैं। OTR उनके लिए कैम्बल हो सकता है, ऊपर जाना या नीचे। हेनरी व्हाट अ स्प्रे। फाइनली स्टार बॉय को टेक डाउन किया गया, मतलब स्टार बॉय अकेले नहीं, स्मोकर के ऊपर भी सवालिया निशान। क्या ही कमाल का स्प्रे, ऐसा लगा कि एक मैग्नेट बन के हेनरी के शॉट्स में आ गए थे स्मोकर। एक्सो भी टेक डाउन। हेनरी, इज देयर एनी स्टॉपिंग हिम? ये इंसान हर कोई कहता था कि ये खिलाड़ी इस टीम में सबसे चुप खिलाड़ी है। इनका गेम प्ले बोलने लगा है और जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरत थी तो 4 फिनिशेस लेकर के बैठे हेनरी। जीत के ललकार है ये ओशन, और जिस तरीके से टीम एक्स ने शुरुआत करी है, मुझे तो नहीं लग रहा है यहाँ पे अभी थम जाएंगे। फिलहाल के लिए विक्टोरियस सुमस और मेटा निंजास रीड दोनों की है कि कंटेनर्स के अराउंड ये सर्कल बनने वाला है। डिफाइन कर सकता है जो अगले 10 सेकंड में आने वाला है। मोटी ही नीड्स अ रिवाइवल। ड्रैक्सी बिल्कुल भी उनको चैन की सांस नहीं लेने दे रहे हैं, लेकिन ड्रैक्सी के बारे में बैकएंड पर क्या किसी को पता है? चलिए इसी बिल्डिंग से निकल करके थोड़े बहुत शॉट्स लेने की कोशिश। वो रेस्टिंग स्पेस नहीं दी जा रही है। टीपीपी एंगल को काफी अच्छे तरीके से लिया गया और एक खिलाड़ी को वापस से डाउन करने की कोशिश हो सकती थी। थ्रोएबल्स बिल्कुल बाहर की तरफ को किए जा रहे हैं। ये एंगल्स, ये बहुत अच्छे तरीके से टीपीपी का इस्तेमाल बार बार करते हुए, लेकिन ऊपर के एरिया को देखना भूल गए। पेन इज लाइव, वो फिर कूद फांद के आए और ड्रैक्सी को भी टेक डाउन किया। एंड ऑन द एजेस खेल रहे हैं। एटलीस्ट गनीमत है कि बैकलाइंस अभी के लिए क्लियर है और साइरेक्स ने भी एक अलग ही जिम्मेदारी ले रखी है। कोई रिस्क लेना नहीं चाह रहे, तरीके से खेल रहे हैं। फाइनली लग रहा है ना कि ऑफिशियल चैंपियन है, उसी प्रकार का गेम प्ले आ रहा है। हेनरी थोड़ी देर पहले 3 खिलाड़ियों लिखिता स्पोर्ट्स को उनको ढेर किया था और साइरेक्स ये तो रुकने का नाम तक नहीं ले रहे। शैडो ओपन में पकड़े गए और फिर से टीम एक्स ने उन्हें पनिश किया। हालांकि सर्कल से बाहर हो चुके हैं आर्यन के प्लेयर्स, तो उस जगह पर नॉकडाउन करके क्या ये रश सही रहेगा? बैकएंड पर प्लेयर स्पॉट किए गए हैं। रॉनी, ही नोज की प्लेयर्स कहां पर हैं। डैमेज भी अच्छा खासा दिया। दूसरी तरफ फिनिक्स का एलिमिनेशन, एक आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे, ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। भी ब्रिज क्रॉस करना है, बट बैट किंग्स इनका सब्र का बात फाइनली टूटता हुआ और डायरेक्ट वो स्लैम इन करना चाहते हैं। क्लच गॉड एचपी काफी ज्यादा कम थी, उसके बावजूद डिवोटी पीछे से मौजूद थे, वो आखिरी फिनिश निकालेंगे और मैट किंग्स हुई गेम से बाहर। अब शायद आगे मेटा निंजा के प्लेयर्स इनको खत्म कर सकते हैं, लेकिन हमने जो देखा है इस टीम से, वापस से ये जरूर दर्शा दिया कि भाई ये टीम क्या टीम है। जब गई थी बाहर सवालिया निशान, लेकिन अब वापस से अपने इस सर्किट में नो डाउट आज एलिमिनेशंस हैं, बट इन्हें भी उनकी स्टेक्स पता है। निंजा जॉर्ड
प्लेयर्स को टेक डाउन करने की कोशिश, लेकिन सबका ध्यान जब निंजा जॉर्ड ने बांट करके रखा तो सारंग बिल्कुल सामने आ चुके थे। 4TR इन ग्रेनेड से थोड़ा बच करके डैमेजेस अच्छे खासे दिए जा रहे हैं और मोटी का तो खात्मा भी हो गया। और आप देखिए निंजा कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं। जोन उन्हें ब्लॉक इन करना पड़ेगा, सिर्फ 4TR को नहीं बट TWOB को भी। स्मोक डाला है, अभी के लिए जीवित तो है। और सर्कल देखिए ठीक वर्सेटाइल के कदमों पे। सिर्फ एक ही चीज नहीं है उनके पास, कवर और स्मोक्स भी नहीं है। शैडो के पास 6 ग्रेनेड्स है, 6 स्मोक्स इनके पास, बट वो पेटी से और भी स्मोक्स निकाल सकते हैं। निंजा के हालांकि यूटिलिटीज काफी ज्यादा कम हो रही है और धीरे धीरे आगे ये भी बढ़ रहे हैं। अगर तरीके से खेलते हैं तो TWOB के भी फिनिशेस उठा सकते हैं और शायद लग रहा है यही करना चाह रहे हैं। इसीलिए निंजा जॉर्ड को बिल्कुल पीछे की तरफ को रखा गया और ज़ी-गॉड ने तो काम और आसान कर दिया मैक को टेक डाउन करके। लेकिन इस समय इतने ओपन में आना शायद ये टीम आरएन के प्लेयर्स के लिए खराब हो सकता है। हेनरी जो अभी तक सारे के सारे प्लेयर्स को अपना शिकार बना रहे थे, उनका शिकार यहां पर किया गया है। माफिया हालांकि वो टेक डाउन हुए, लेकिन इंस्टेंट रेड्स आते हुए विक्टोरियस सुमस, ये प्लेयर्स ऑलरेडी बहुत बड़ी मुश्किल बना रहे हैं। डिवोटी थोड़ा सा बच करके यहां से आगे जाना चाहेंगे, क्योंकि अब डिवोटी आखिरी खिलाड़ी बचे हैं तो वो प्लेसमेंट पॉइंट्स को प्राथमिकता दे सकते हैं। टॉप 4 में आना एक अच्छी चीज हो सकती है। ऑलरेडी इन्होंने पावर प्ले के अंदर तो पॉइंट्स निकाले ही निकाले थे, बाकी पॉइंट्स अब यहां से निकालने की कोशिश। बट डिवोटी कह रहे हैं कि भाई मुझे बचने से कोई मतलब नहीं है, मुझे यहां फाइट लेनी है और वो डिवोशन मेरा इस बैटल ग्राउंड्स को अर्पण करके जाऊंगा। लेकिन विक्टोरियस सुमस के ये धुरंधर एक एक करके आगे आएंगे और उस टीम के ऊपर फुल स्टॉप लगाएंगे जो अभी तक कहर बरसा रही थी। बट कोई मलाल नहीं होने वाला। ओशन 13 फिनिशेस टीम एक्स के पास है और वर्सेटाइल ऐसा लग रहा है मानो टेक ओवर ही कर लिया इस मैच पे। ज़ी-गॉड अभी के लिए तैर रहे हैं एंड ऑक्सीजन भी डिप्लीट हो चुकी है इनकी। और सारंग को भी पता है पानी के अंदर एक बार जाके वो पोजीशन फाइनली इनको मिल जाएगा। बट TWOB अभी तक सांसें ये भी ले रहे हैं। ज़ी-गॉड जल्द से जल्द हील करना पड़ेगा। सारंग इन्हें अंदेशा हो चुका है, ग्रेनेड भी इन्होंने कुक कर रखी है, बट उससे पहले ही पानी के अंदर छलांग लगा ली। बट निंजा जॉर्ड इन्होंने सही समझा, सही स्पॉट किया, वो फिनिश निकाला। वर्सेटाइल इनके पास एक सुनहरा अवसर है इस गेम को चिकन डिनर गेम में तब्दील करे। TWOB का पूरा ठेका मानो ऐसा लग रहा है कि निंजा ने ले रखा है। तीनों टीम्स की कहानी है। TWOB उनका एक चिकन आया था, वो भी बहुत देर से। VXT ये चैलेंजर सीरीज की टीम है और दूसरी तरफ विक्टोरियस सुमस ओवेस का एक्सपीरियंस आज यहां बोलेगा क्या? वो चीख चिल्ला करके कहना चाहते हैं कि ओवेस जैसा बनना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन क्या ये VXT अपने मन में वो स्पार्क कभी भी रखे हुए है? क्या ये VXT अपने मन में वो रेवेनेंट जज्बा रखे हुए है? बहुत सारे सवाल जवाब देने का मौका आज जाकर के मिला है। जहां चैंपियंस बनते बनते ये चैलेंजर्स तक गए थे, आज हर एक चीज को मास्टर करने का समय है। फाइनली मास्टर करना चाह तो रहे हैं बट कैजुअलिटीज इनके द्वारा भी देखने को मिल रही है। बट पर्याप्त टाइम मिल जाएगा क्योंकि विक्टोरियस सुमस इनकी भी HP इतनी ज्यादा कम। माफिया जल्द से जल्द हील करना पड़ेगा, वापस से फाइट में री एंगेज करना पड़ेगा। निंजा जॉर्ड पैच कर रहे हैं अपने आप को, उसके बाद वो भी आएंगे अप द रिज। ओवेस ऐसे में ये एक अहम भूमिका निभाने वाले हैं। निंजा अगर शायान को एज अ बॉडी बैग यूज किया और उसके बाद कुछ नॉक्स निकाल सकते हैं बेहतर उनके तरफ से। बट निंजा इन्हें किसी ने नहीं भा पाए। फ्रॉम द बैकलाइंस क्लोजिंग तक कर चुके हैं। ग्रोजा उठाई जरूर थी बट जरूरत भी नहीं पड़ी। वर्सेटाइल शुरुआत इतना लाजवाब कि चिकन डिनर ले लिया और लॉबी को कह दिया क्यों हमें भेजा था चैलेंजर्स में। ये चैलेंजर्स की टीम आकर के मास्टर्स को चैलेंज करती हुई नजर आ रही है। In the game of heartbreaks, we are seeing a team with the heart of stone, जो कि आकर के यहाँ अपने लिए एक विजय भव कह चुकी